मोक्ष मार्गस्य नेतारं दितारं कर्म भोग्यतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ये इस ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं और अनंतानुबंधी कषाय के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया। बराबर। अनंतानुबंधी के साथ में ये समझा कि जिसके भी अनंतानुबंधी का उदय है उसके लिए हर एक कषाय अनंत गुनी होती है। मतलब उसके अभिप्राय में एक वासना पड़ी होती है। टोडरमल साहब भी इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं कि अभिप्राय की वासना। अभिप्राय की वासना मतलब क्या कि जो काम वो एक के साथ करता है अव्यक्त रूप में उसके अंदर में अभिप्राय पड़ा हुआ होता है कि जो एक के साथ किया है अगर जरूरत पड़ी तो अनंत के साथ भी कर। एक बार डब्ल्यू टिकट विथआउट टिकट यात्रा कर ली और किसी ने पकड़ा नहीं तो अनंतानुबंधी को क्या पाप लगेगा कि एक बार मौका मिला तो एक बार किए और बार बार मौका मिलेगा तो बार बार करेंगे। तो ये उसके अभिप्राय की बात। कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, शाकभाजी लेते समय 10-5 रुपए देना भूल गया, जानबूझ के नहीं दिए तो आपको 5-10 रुपए का पाप नहीं लगता। अनंतानुबंधी का अभिप्राय है कि अगर मुझे जब जब मौका मिलेगा तब तब मैं ये गड़बड़ी करूंगा। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं? ये अनंतानुबंधी का इफेक्ट। ये एक के कारण मैं मान कर रहा हूं ऐसा नहीं, अनंत वस्तुओं के कारण एक वस्तु से अपने आप को बड़ा माना। मतलब अभिप्राय में ये पड़ा है कि अगर इस वस्तु के कारण बड़ा है, मैं बड़ा हो गया, तो जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका संयोग मुझे होता जाएगा और उन संयोगों के कारण मैं और बड़ा और मान वाला होता जाऊंगा। ये अभिप्राय में पड़ा हुआ। एक चीज के लिए कपट किए, एक चीज के लिए लोभ किया तो हमारा लोभ एक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ जितनी भी वस्तुएं आती जाएंगी हर एक चीज के अंदर में हमारा अनंत अभिप्राय पड़ा हुआ है। इसीलिए अनंतानुबंधी कषाय को अनंत संसार का कारण कहा जाता है। दूसरे नंबर की बात यह भी है कि अनंतानुबंधी जो कषाय है वह है मिथ्यात्व की सगी। सगी है मतलब क्या हुआ? जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां अनंतानुबंधी है सामान्यतः। बराबर। समझे कि नहीं समझे? यानी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ साथ चलती है। अब सांपनाथ का भाई तो नागनाथ ही होगा है, सांपनाथ का भाई कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो मिथ्यात्व अनंत संसार का मूल है, तो अनंतानुबंधी भी अनंत संसार को बढ़ाने वाली। दोनों में क्या अंतर? दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों ही हमारे संसार को तीव्र बढ़ाने वाले हैं। ये बात हमें बहुत गहराई से समझनी चाहिए। और ये दोनों ही मुख्यतः किससे जुड़े हुए हैं? आपके अभिप्राय से। इनका रिलेशन आपकी बाहरी एक्टिविटी के साथ नहीं, इनका रिलेशन आपके इंटरनल परिणाम के साथ में भी नहीं, इनका रिलेशन है आपके गहरे श्रद्धान के साथ। क्योंकि ये जो चीज जुड़ती है, अनंत भव को बढ़ाने वाली जो कषाय है, वो अनंत भव को बढ़ाने वाली कषाय ये क्षणवर्ती परिणाम पे नहीं टिकी, बाहर शरीर की क्रिया पर नहीं टिकी, ये पड़ी हुई आपके अभिप्राय। जैसे हमारे अभिप्राय में गहराई से पड़ा हुआ है, हमारे कुछ मूलभूत चीजें हैं ना जो पड़ी हुई है, चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे मुझे धन का लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कभी भी चेंज नहीं होता। हम टिकट भी देखेंगे तो ये देखेंगे भाई सस्ते कब मिल रहे हैं, वस्तुएं भी देखेंगे तो देखेंगे ये कि कहाँ सेल लगी है। बराबर। नौकरी भी चुनेंगे तो कौन सी चुनेंगे कि जिसमें ज्यादा धन मिले। तो यानी इन शॉर्ट क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ये प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होती कि मुझे धन ना मिले अथवा धन कम मिले अथवा हानि हो जाए।
हानि होती है, लाभ कम होता है, लेकिन वो हानि होने से और लाभ कम होने से मुझे धन मिलना चाहिए, ये प्रायोरिटी नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारी प्रायोरिटी है ये हमारे श्रद्धान पर टिकी हुई। समझ में आया? ऐसे तो मिथ्या तो अभिप्राय की बातें बड़ी गहरी होती हैं, वो हमारे इंटरनल बिलीफ पर चल रही, आत्मिक श्रद्धान पर चल रही, उनका बाहरी एक्टिविटी से उतना लेना देना नहीं है। ये बात थोड़ी हम विचारते हुए चलती थी। ओके, इस संदर्भ में कोई प्रश्न है? वेरी गुड, सरस। हाँ, अब देखो अनंतानुबंधी को अपन समझते हैं। अभी आप लोग भी क्या हो गए, मतलब लगभग लगभग कम मिलने वाले हो गए, है ना? तो अब आप लोगों के साथ में भी मुझे चिंता होती है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके विषय, पहले शांति से आराम से समझाता था, अब वो बैक माइंड में चलते ही रहता है कि ये भी तो कम मिलते हैं बेचारे, थोड़ा विषय आगे बढ़ाओ। बराबर, चलो, हाँ, ठीक है ना। आगे की स्लाइड देखते हैं। अनंत अनुबंध। अनंत अनुबंध, अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे, बराबर, वो अनंत, अथवा अनंत संसार अवस्था रूप काल, ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, जो अनंत काल तक जिस कषाय के कारण संसार में रखड़ना पड़े, वो क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है, अनंत संसार में रखड़ना पड़े जिसके कारण, वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती। ठीक है, आगे जाके देखते हैं, अपन थोड़ा विचार करते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल क्या दिया है ये आपको देखो चित्र में। पहाड़ पर पड़ी दरार के समान, जैसे पर्वत है ना, पर्वत, उस पर्वत पर कोई लाइन आ जाए तो लाइन कब मिटती है? बोले हजारों सालों तक नहीं मिटती। तो अनंतानुबंधी कषाय भी ऐसी होती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या होती, जरा समझते हैं। मतलब नहीं या किंचित, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, आवरण मतलब ऐसा त्याग जो किंचित त्याग है, उस किंचित त्याग के ऊपर भी जो आवरण करती है, उस कषाय को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते। ठीक है, आई बात समझ में? प्रत्याख्यान मतलब त्याग, आवरण मतलब आवरण। किस पर आवरण? अप्रत्याख्यान, यानी आ मतलब किंचित, यानी देश व्रत, अणुव्रत, बराबर। तो अणुव्रत पर आवरण किसके द्वारा हो रहा है? बोले अणुव्रत पर आवरण जिसके कारण हो रहा, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, यानी जिस कषाय के उदय में अणुव्रत भी ना हो, ऐसा। ठीक है, बराबर समझ में आया? जिस कषाय के उदय में अणुव्रत या देश व्रत भी ना हो, वो कौन सी कषाय कहलाती है? अप्रत्याख्यानावरण। ठीक है, जिस जिसके भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, उसके लिए देशव्रत नहीं होते। जैसे जिस जिसको अनंतानुबंधी का उदय होता है, उसे आत्मानुभव नहीं होता। जिस जिसको अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है, उसे देशव्रत नहीं होते। है कि नहीं? यही बात समझ में? क्या होता है फिर उसको? फिर उसके लिए कदाचित सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन संयम नहीं होता, प्रतिमाएं नहीं होती, 12 व्रत नहीं होते। अब ये गजब है व्यवस्था। चौथे गुण स्थान वाले को सारा स्वरूप समझ में आ गया कि वे विश्व में सुख नहीं है, संसार नश्वर है, धन वैभव क्षणिक है, सब उसे बराबर समझ में आ गया। लेकिन समझ में आने के बावजूद भी पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं हो पाया कि उसे छोड़ सके। बराबर, जैसे अपना कई बार नहीं होता, अपने कबाड़ में, वार्डरोब में, वस्तुओं में नहीं देखते अपन, कई बार अपने को लगता है कि नकामी है, ये नकामी है, नकामी, बराबर, नकामी है कहते हैं, लेकिन नकामी है तो ऐसा नहीं कि तुरंत किसी को दे देते। अपने वार्डरोब में जहां तक मेरा मानना होता है
60 या 40-50% कपड़े ऐसे होते हैं जो जो रूटीन में पहनाते ही नहीं, बस पड़े रहते। अधिकतर की यही समस्या है, वो छूटते भी नहीं हैं और पहनाते भी नहीं। उनसे पूछो काम के, बोले नहीं काम के तो नहीं, दे दो किसी को, ठीक है कभी काम लगे। घर में अगर वस्तुओं भी देखोगे तो भी ये विशुद्ध भारतीय कल्चर की बात कह रहा हूँ। बाकी अब जहाँ पे अब फ्लैट छोटे हो गए, घर छोटे हो गए, और धीरे धीरे वो जगह की प्रॉब्लम, तो लोगों को मजबूरी में निकालना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन अगर इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर से विचार किया जाए तो हर घर का मालिया ऐसी नकामी वस्तुओं से फुल होता है कि जो दिवाली के टाइम ही निकलती हैं और साफ सफाई होकर वापस वहीं पहुंच जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है, ऐसी हालत होती है कि अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में उसे सब समझ में तो आ गया, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है कि वो अन्य किसी चीज को छोड़ सके। तो बस समझता सब है लेकिन छोड़ नहीं पाता, तो उसके लिए अप्रत्याख्यानावरण कषाय कही जाती। देखो समझ लो जरा। तो मतलब नहीं है, प्रत्याख्यान मतलब किंचित भी त्याग, आवरण मतलब जिस किंचित भी त्याग के ऊपर भी जिसने आवरण करके रखा है, यानी जिस कषाय के उदय में किंचित मात्र भी त्याग ना हो, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। उस पर आवरण करे, नष्ट करे, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा। ठीक है ना, समझ में आया? और इसकी इसकी उपमा किससे दी है? मिट्टी में पड़ी दरार के समान, कि जैसे मिट्टी में कोई दरार पड़ जाए तो तुरंत, अभी जैसे गर्मी आएगी ना, गर्मी तो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती है, फट जाती है, 4 महीने तक रहती भी है, लेकिन बारिश के बाद में अपने आप जुड़ जाती। बात समझ में आई? ऐसे ही शिला की जो दरार है, पहाड़ में जो दरार है, वो कभी जुड़ती नहीं है, लेकिन मिट्टी की दरार 4-6 महीने बाद जुड़ जाती है, इसीलिए उसे यहाँ पे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा है। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर की बात, किंचित प्रत्याख्यानावरण। हाँ बोलो। किंचित नो मीनिंग શું થશે? શું સમજ્યા, શું કીધું? કિંચિત નો મીનિંગ શું થાય? કિંચિત એટલે અલ્પ, થોડું દેશવ્રત, થોડું અણુવ્રત। હા, જે આપણે કહીએ ને 5મા ગુણસ્થાનનું જે વ્રત હોય ને, તો સિમ્પલ શબ્દ છે। 6ઠવા 7મા મેં કીધું મહા એટલે વિસ્તારથી, તો આને 5મામાં શું કીધું? અણુ એટલે અલ્પ, એટલે મહાવ્રતથી જે અણુ એટલે અલ્પ હોય એને શું કહેવાય? અણુવ્રત કહેવાય છે। ઠીક છે, બરાબર? હવે આગળ આપણે જઈએ તો પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કોને કહેવાય? પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કશાય? તો પ્રત્યાખ્યાન પ્લસ આવરણ, તો એટલે શું અર્થ થયો कि महा प्रत्याख्यान એટલે त्याग। कैसा त्याग? बोले महाव्रत रूप सकल त्याग। सकल त्याग कौन सा त्याग? कंप्लीट त्याग, उसको आवरे मतलब आवृत कर देती, अर्थात नष्ट कर देती। यानी जिस कषाय के उदय में महाव्रत ना हो उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय। महाव्रत समझ गया ना, 5वां गुणस्थान वाला है, अनंतानुबंधी चली गई इसलिए सम्यक दर्शन हो गया, अप्रत्याख्यानावरण चली गई इसलिए बाहर में व्रत हो गए। लेकिन अभी कौन सी कषाय का उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के कारण वो महाव्रत धारण नहीं कर, बराबर? तो उसके लिए कौन सी कषाय कहा जाएगा? प्रत्याख्यान आवरण नाम की कषाय। क्लियर? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के लिए कषाय होती है। तुलना किसकी भांति कही? बालू की रेखा के संग। देखो ये भी थोड़ी समझने लायक है। मिट्टी की जो दरारें होती हैं वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने में भरी जाती है, लेकिन बालू की दरार जो होती, बालू में रेखा खींचो तो, बोले बालू की जो रेखा होती है वो वो ज्यादा देर रहती नहीं, थोड़ी देर तक रही रहेगी
लेकिन पीछे कोई रेखा, हवा का झोंका आएगा और वो पूरी रेखा मिट जाएगी। पूरी रेखा मिट जाएगी तो वो लकीर भी चली जाएगी। समझ में? आप देखो कंपैरिजन, एक पहाड़ की रेखा, एक मिट्टी की रेखा, एक रेत की रेखा, और चौथे नंबर की आती है पानी में खींची हुई रेखा, संजुलन कषाय। संजुलन कषाय मतलब क्या? देखो, ये क्लियर समझ में आ रहा है ना? इस कषाय के उदय में देश व्रत होता है, ऐसे समझो। किस कषाय के उदय में क्या क्या होता है? तो अनंतानुबंधी और इसके उदय में अतत्व श्रद्धान यानी मिथ्यात्व होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में सम्यक दर्शन होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में देश व्रत होता है, और संजुलन कषाय के उदय में महाव्रत। ठीक है, ये बताई उदय उदय की बात। अब कहते कौन किसका घात करता है। ओके, तो अब समझना, ये क्लियर हुआ? चारों चीजें हुआ कि नहीं हुआ? फिर से, अनंतानुबंधी के उदय में मिथ्यात्व होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में सम्यक दर्शन सम्यक्ताचरण होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में देश चारित्र अनुव्रत होते हैं। संजलन कषाय के उदय में महाव्रत। ठीक है, अब घात किसका करती है समझ। अनंतानुबंधी जो कषाय है वो स्वरूपाचरण का घात करती है, यानी सम्यक दर्शन का घात। प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है वो देश चारित्र का घात करती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय है वो सकल चारित्र का घात करती है, और संजुलन कषाय है वो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। पॉइंट समझ में आया? तो किसके उदय में क्या होता है और किसका घात, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इसमें कोई क्वेरी है दीपेश भाई? है ना? चलो बढ़िया। प्रज्ञा बहन? ओके, सारू बराबर समझेगी। समझेगी ना? सारू सारू, चलो समझेगी। आगे देखिए। संज्वलन, संज्वलन का मतलब क्या होता है? समज्वलन यानी सम यानी समीचीन प्रकार से, ज्वलन मतलब निर्मल यथाख्यात चरित्र को दहन करे। दहन करे मतलब जिसके कारण यथाख्यात चारित्र प्रकट ना हो पाए उसे संजुलन कषाय कहते हैं। ठीक है, क्या बोला? जिसके कारण यथाख्यात चारित्र प्रकट ना हो पाए उसे संजुलन कषाय कहते हैं। इसकी तुलना किसके साथ कही? पानी पर खींची हुई रेखा के समान। जैसे पानी पर अगर आप रेखा खींचोगे, आगे आगे उंगली करोगे, पीछे पीछे की रेखा अपने आप मिटती जाएगी। ऐसे ही जब आपके अंदर में कषाय ऐसी हो जैसे मुनिराज को हो रही, ये तो अपने हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन अपनी कषाय और उनमें बहुत अंतर होता है। मतलब इस प्रकार की आपकी कषाय आदि हो कि 1 सेकंड के लिए आए और सोडा वाटर के जैसे फिर से चली जाए, तो वो सब किसके अंतर आता है? वो संजुलन कषाय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? देखो, ओके। आगे देखते हैं जरा। अब ये चीजें जो अभी अपन ने बताई ना वो बताते हैं। अनंतानुबंधी मतलब तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक का घात होता है। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात होता है। प्रत्याख्यानावरण से सकल चारित्र का घात होता है, और यथाख्यात संजुलन से यथाख्यात चारित्र का घात होता है। अब इसका स्वरूप बताते हैं। अनंतानुबंधी मतलब क्या कहलाती है? अनंत संसार के साथ संबंध कराए, किंचित त्याग न होने दे, पूर्ण त्याग न होने दे, और जो संयम के साथ प्रज्वलित हो। मतलब क्या रहा कि संयम हो रहा है और कषाय भी हो रही है, तो क्या हुई? संजुलन कषाय। मुनियों को होती है ना, तो संयम है, संयम के साथ साथ ये चल रही है ना, ऐसा। अब समझे जरा इसको, कषायों का पोटेंशियल बता रहे। तो अनंतानुबंधी कषाय तीव्रतम होती है, तीव्रतम। पर अब सबसे ज्यादा तीव्र कौन सी कषाय होती है? अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण
तीव्र होती है, प्रत्याख्यान आवरण मंद होती है, और संजोलन क्या होती है, मंदतर होती है। अब यहाँ पे दोनों में तर क्यों लिया, कंपैरेटिव बात क्यों कर रहे हैं, कंपैरेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर अनंतानुबंधी में एक सा नहीं होता। किसी की अनंतानुबंधी जैसे अपन बोले ना कृष्ण लेश्या वाली होती है तो वो पुतिन बन जाता है, और किसी की अनंतानुबंधी शुक्र लेश्या वाली होती है तो कोई अप्रिय भी हो तो भी वही बोला जवा दो ना आपने सोच। अंतर आ गया ना ख्याल, समझे कि नहीं समझे, कि किसी के लिए क्या होता है किसी भी हालत में, देखो गृहस्थ अवस्था में परिग्रह को इकट्ठे करने के परिणाम, भोगों को भोगने के परिणाम, कषायों के परिणाम, ये सब नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, सबको होते हैं। लेकिन अंतर कितना होता है कि किसी को चाहिए किसी भी हालत, बाई हुक बाई हुक कैसे भी करके उसे क्या करना है, पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, भोग चाहिए तो चाहिए, कषाय होगी तो तहस नहस करके भी क्या करेगा वो अपना, तो ये कहलाएगी उसकी तीव्र लेश्या। और अनंतानुबंधी वाले में ही कुछ कैसी होती है, बिल्कुल मंद लेश्या, ठीक है चाहिए तो है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जैसे बिल्कुल ऐसा समझो ना कि जैसे वो क्या कहते हैं, गाड़ी के नंबर होते हैं ना, गाड़ी के नंबर 1 नंबर, 7 नंबर, लकी नंबर लोग रहते हैं, 707, 8, 6 नंबर। तो जब क्या कहते हैं कि मेरा स्कूटर आया तो मेरे एक परिचित ने पूछा कि कौन सा नंबर चाहिए, तो मैंने कहा कि कौन सा नंबर चाहिए, ऐसी तो कोई चॉइस नहीं है, फिर भी अगर कोई चॉइस का मिले तो 1008 हो तो अच्छा है, बराबर। अब वो 1008 के पीछे और कोई कारण नहीं, मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो जो मिले सो बढ़िया है। अब वो किसी को नहीं, किसी भी हालत में मुझे 1008 का नंबर चाहिए, उसके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़े तो तैयार हूँ, 10 लाख और लोग देते हैं। अभी अभी शायद मैंने कल पेपर में पढ़ा था, यहाँ पे आरटीओ में एक नंबर का ये नंबर 0001 नंबर 35 लाख में बिका, और वो भी टू व्हीलर का। टू व्हीलर कितने की होगी, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, लेकिन 0001 नंबर लेने के लिए 35 लाख दे दिए। अब ये कौन सा परिणाम रहा, दिखाने की अनंतानुबंधी लेशा, शो ऑफ करने वाली अनंतानुबंधी की कृष्ण लेस। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो ये जो कषाय के परिणाम, गृहस्थी में जो भी रह रहा है उसे धन का परिणाम रहता है, भोग का परिणाम रहता है, आरंभ के परिणाम रहते हैं, प्रमाद के परिणाम रहते हैं, कोई इन सबसे सहित ही है। अगर ये ना हो तो गृहस्थ अवस्था कैसे हो। पर अंतर कितना होता है कि किसी को हर कीमत पर चाहिए, और कोई विवेकी होता है कि नहीं भैया ये मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चलता है। ये जो आपके अंदर का परिणाम है, ये परिणाम आपके अंदर की उज्ज्वलता और निर्मलता को बताता है। बराबर समझ में आया। मैं हमेशा कहता हूं अपने गृहस्थ अवस्था में अपने स्थान से खिसकना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वापस अपने स्थान पर आना ये बड़ी बात। पॉइंट समझे कि नहीं समझे, है आई कि नहीं यही बात ख्याल में। फिर से गृहस्थ अवस्था में अपने स्थान पे खिसकना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बारिश का महीना हो कोई भी स्लिप हो जाता है, ये गृहस्थ अवस्था घटाटोप ऐसी ही है। तो अपने स्थान से स्लिप होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नेचुरल है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनमें कोई भी स्लिप हो जाता है, लेकिन वापिस खड़े होकर अपने स्थान पर आना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में। तो जैसे बॉक्सिंग में नहीं कहते अपन कि मार खा के गिरना बड़ी बात नहीं, गिरकर वापस खड़े हो जाना वो बड़ी बात है। और आज ही मैंने कहीं पढ़ा था शायद कि इसमें जीतने का निर्णय गिरने से होता है ऐसा नहीं, आप जीत हार तब जाते हो जब आप खड़े होने से मना कर दो। केवल गिर जाने से आप हार गए ऐसा नहीं। बॉक्सिंग होती है ना कि अगर आप लड़ते लड़ते गिर गए तब हार गए ऐसा नहीं है,
आपने खड़े होने से मना कर दिया तो हार। यही है। तो गृहस्थ अवस्था में अगर आपके परिणाम हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कब है कि जब आप उन डिस्प्लेसमेंट्स को आप फिर से रिप्लेस करके अपनी जगह पर कैसे आए, यहां से आपका पूरा, जितनी जल्दी अपनी जगह पर वापस आ जाओगे उतनी जल्दी आप मोक्ष में पहुंच जाओ। समझ में आया? और जितनी देर तक अपनी जगह से बाहर रहोगे उतनी देर आपको मोक्ष पहुंचने में लगेगी। क्रोध कर लिया कोई बात नहीं, अब भूल कर अपने में जाओ। मान हो गया कोई बात नहीं, भूल कर अपने में जाओ। कामादि के परिणाम हुए कोई बात नहीं, भूल कर अब क्या हो जाओ, अपने में आ जाओ। तो जितनी जल्दी आप वापस अपने में आते हो उतनी जल्दी आप मोक्ष में जाते हो। जितनी देर आप बाहर में भटकते हो उतनी जल्दी आप भटक जाते हो। सीधी गणित है, बराबर। चलो आगे चलते। अब एक और प्रश्न आता है यहाँ पे, 10वें नंबर का सूत्र है। बोलना आप मेरे साथ में, नारक त्रेयग योन मानुष देवानी। बोलिए। नारक यौन मानुष दैवानी। 4 प्रकार की आयु होती है। कौन कौन सी आयु? नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। बराबर, ये 4 प्रकार की आयु। आयु कर्म क्या है आपकी नजर में? आयु कर्म है, बोलो किसे कहेंगे आयु कर्म? ये तो पीएच वालों का तो જેના ઉદયથી શરીરમાં આત્માનું રોકાવાનું થાય बराबर। જેટલા शरीर સમય की માટે संरचना ये आयु कर्म नहीं, वो संरचना वाले शरीर में रुकना ये आयु का उदय। मतलब आयु कर्म के कारण जीव उस शरीर में रुकता है। बराबर। 4 प्रकार के शरीर कहे गए, नारकी शरीर, त्रियंच शरीर, मनुष्य शरीर और देव शरीर। और हर एक शरीर में रुकने का एक कारण है और उस कारण को हम आयु कर्म कहते हैं। बराबर। जिस जिस कर्म के कारण उस शरीर में रुकना होता है। आप इस गलतफहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके हार्ट चलने के कारण आप शरीर में हैं, दिमाग चलने के कारण शरीर में है, किडनी लीवर अंगों काम कर रहे इसलिए शरीर में है। अरे नहीं, ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर का आयु कर्म काम कर रहा है। जब आयु कर्म काम करना बंद कर देता है तो ये भी काम करने बंद कर देते हैं। जैसे कोई मशीन बड़ी क्या कहते हैं फैक्ट्री हो, तो फैक्ट्री में कितनी मशीनें होती हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री की मशीनों के कारण फैक्ट्री चल रही है कि पावर सप्लाई के कारण फैक्ट्री चल रही है? जिस दिन पावर सप्लाई ना हो, मशीनें हो, तो भी कुछ नहीं होता। जैसे होता है ना हमारे अहमदाबाद प्रज्ञा में, वो आजकल प्रतीक जाता है गुरुवार को कि नहीं जाता? गुरुवार नहीं, હવે સન્ડે 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 હોય છે એટલે સન્ડે કેમ ન જતો? અમુક સન્ડે ટાઈમ રજા એવું હોય. પાવર ના હોય, પાવર ના હોય પાવર તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા હોય ને એને શું કે પાવર કટ કહેવાય છે, એ રાખે છે. ખુશીબેન ને ત્યાં પણ હે સ્ટેગરિંગ હા હા, તો એ હોય એ દિવસે ના જાય. એટલે તમને અમને એવું લાગે કે આ મશીન ને લીધે ચાલે છે, પણ એટલું જેન્યુઇન કારણ નથી. એ મશીન શેને લીધે ચાલે છે? બોલે પાવર ને લીધે ચાલે. તો આપણે એમ લાગે છે કે ભાઈ આપણે જીવીએ છીએ કેમ? કેમ કે હાર્ટ ધબકે છે, બ્લડ સર્ક્યુલેટ થાય છે, બરાબર, બ્રેન ચાલે છે, કિડની ચાલે છે, આ બધું ચાલે છે માટે આપણે જીવીએ છીએ. ના, એ અપૂર્ણોત્તર છે. પૂર્ણોત્તર એ છે કે એ બધું કેમ ચાલે છે? કેમ કે આયુ કર્મ ચાલે. અને જ્યાં સુધી આયુ કર્મ ચાલશે ત્યાં સુધી બધા અંગોના પાર્ટ ચાલશે. અને જ્યારે આયુ કર્મ ખલાસ થઈ જશે તો પાવર સપ્લાય વગર ફેક્ટરી ક્યાંથી ચલાવી લેશે? પણ આપણે ફેક્ટરીની ચિંતા છે, પાવરની તો ચિંતા જ નથી કરતા. અને એટલા માટે ફેક્ટરી જેટલી પ્લાનિંગ અને પાવર માટે આપણે કરી શું શકીએ છીએ? એટલે કઈ કરી શકતા નથી. એટલા માટે તમને કહું ભાઈ, ખરેખર જોવા જઈએ તો
ચૈતન્યના સ્મરણ કરો, શરીર આદિ આપોઆપ ચાલવાનું જ છે. તમે વિચાર કરશો, જે 100 વર્ષની પ્લાનિંગ કરતા હતા, બરાબર, એ બધા લોકો કોરોના કેટલા લોકો ઉપડી ગયા. લાંબી લાંબી પ્લાનિંગ વાળા, સરસ શરીર વાળા, કોઈ બીમારી નહોતી, પણ કઈ નહોતું, આવ્યા અને જતા રહ્યા. વિચાર કરો, કોઈ વિચાર પણ નથી કરી શકતું એને. મને તો ખરેખર સેકન્ડ વેવ નો ઘણી વાર યાદ આવે છે. અમે લોકો ઓફિસમાં બેસતા હતા, ઓબ્વિયસલી ચર્ચા તો થાય ને, તો એક દિવસ એવો નહોતો આવતો હતો જે દિવસ કોઈ એવી ચર્ચા ના થતી હોય કે આજ પહેલા ભાઈ આ અંડર 40 યર્સ વાળા હતા, આજે 45 યર્સ વાળા હતા, એ બેન એ ભાઈ એના બે છોકરાઓ. એટલે એવી એક દિવસ નહોતો આવતો તમારે 20-25 લોકોના સ્ટાફમાં કે જ્યાં કોઈના કોઈના રિલેશનમાં આવા કોઈ વ્યક્તિનું નિધન ના થાય. આવું ભયંકર અહીંયા આપણે સમયથી પસાર થઈને આવ્યા છીએ. તો હવે આપણે સંસારની ક્ષણ ભંગુરતા ખ્યાલમાં ના આવે તો આના કરતા વધારે વૈરાગ્યનો પ્રસંગ મને નથી લાગતો તમને જીવનમાં દોવારા બીજી વાર જોવું પડે. ખ્યાલમાં આવે છે? એટલે આ છે, સમજો. પછી વિચાર કરીએ તો એ 4 પ્રકારની. તો આયુ કર્મનું કામ આ છે. હવે જો એક નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જઈએ, શું કહે છે? 4 પ્રકાર. નરક આયુને ધારણ કરનારા નારકી, ત્રેંચ આયુને ધારણ કરનારા ત્રેંચ, મનુષ્ય આયુને ધારણ કરનાર દેવ, અને દેવ આયુ શું કર્યું? ખોટું લખાઈ ગયું, રિવર્સ થઈ ગયું. મનુષ્ય આયુ નીચે મનુષ્ય. મને કે આ પઝલ ગેમ શરૂ થઈ ગયું. હું તો શ્વેતાંબરોમાં હોય ને આનુપૂર્વી ક્રમથી કઈ ઉપર કઈ ને બીજું કઈ એવું ચાલુ થઈ ગયું. આ મિસ્ટેક થઈ છે, બીજું કઈ નથી. ને એ બધાના પોતાના શરીરમાં રોકીને રાખે એ શું કહેવાય? આયુ કર્મ કહેવાય છે. ઠીક છે? જે જે આયુનો ઉદય હોય એ શરીરમાં જીવ રોકાય છે. આપણે અત્યારે એટલી ચર્ચા થઈ. એક અગત્યની વસ્તુ જે વિચારવા જેવી છે, કઈ છે? પતિ સ્લાઇડ કે આયુ કર્મની વ્યવસ્થા જાણીને આપણે લાભ શું? એક તમને સિમ્પલ લાભ પૂછું, તમને આ ખબર પડી આયુ કર્મની, તો તમને લાભ શું થયો? તો લાભ એ થયો મારી દ્રષ્ટિમાં કે સૌથી પહેલા આપણે જે દિવસે આયુ મળી, એટલે આયુ મળી એટલે આપણે એ શરીરમાં રહેવાનું નો જે ગુનાહ હતો ને, શરીર ધારણ કરવાનો ગુનાહ, એ ગુનાહ આપણો એ જે થયો છે, એ ગુનાહને લઈને જે પનિશમેન્ટ હોય છે ને, જૂના જમાનામાં જન્મટીપ કહેવાતા હતા. જન્મટીપ એટલે હવે એટલા સમય સુધી તમને આ જેલમાં સડવું પડશે. બરાબર? તો એ વસ્તુ મને હંમેશા યાદ આવે છે, અને એટલા માટે હું ડે કલ્ચરના વિરુદ્ધ છું. વિરુદ્ધ એટલે મારા વિરુદ્ધ થવાથી કઈ થતું નથી, જેટલા ડે ચાલે છે ચાલે જ છે. પણ એક સિમ્પલ વસ્તુ તમને કહું કે એમાં આનંદનો સહેજ પણ જોડાવ થતો. એનું કારણ એ છે કે જે દિવસે આપણે સજા મળી હોય એ દિવસે તો આપણે આંખોમાં આંસુ આવવું જોઈએ. દેહ ધારણ કરવું એ કલંક છે. પછી અમુક લોકો કે અરે આ તો ખુશીનો દિવસ છે, તમે આનંદથી રહો. વાંધો નહીં, તો તમે ખુશીના દિવસને કેમ રડવાનું કરો છો? ભાઈ, ખુશી તમે રડવાની વસ્તુને જોઈને કરો તો ક્યાંથી? ખુશી લેવી તો આત્માને જોઈને કરો ને, જે ચિર યુવા છે, જેને કર્મ અડતો નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? શાસ્ત્રકાર જો આયુ કર્મનો આનંદ હોત તો શાસ્ત્રકાર આયુને આ બેડીની જેમ કેમ કહેત કે આયુ કેવી છે? બોલે બેડીની જેમ છે. જેમ બેડી હોય ને, આમ જંજીરોથી બંધાયેલી બેડી, જે આમ માણસ ખસી ના. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે તમને કહું કે ભાઈ, આ મનુષ્ય પર્યાય મળી છે, એ તમે જેમ કહેવાય ને, એક બહુ સરસ મજાની વાત એક યાદ આવે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુનો આપણે અત્યારે એક બહુ ટૂંકમાં તમને કહું કે ભાઈ વેદીના એક્ઝામ પૂરા થઈ ગયા, બરાબર? હવે એની ટ્યુશન ટીચર રાખ્યા છે. 8 તારીખે એને એક્ઝામ પૂરા થઈ ગયા, ટ્યુશન ટીચરનો 22મી તારીખે મહિના પૂરો થવાનો છે. તો આપણે તો વાણીએ ટ્યુશન ટીચર કે ભાઈ અમે તો પૂરી સેલરી લઈશું. તમને કઈ વાંધો નહીં સાહેબ, જે કોમન વસ્તુ છે સિલેબસ ના ભણાવો, પણ 22 તારીખ સુધી ભણાવો તો ખરા. કેમ
કેમ કે પૈસા જાય છે. શું જાય છે? પૈસા જાય અને 15-16 દિવસ ના જાય છે. તો 15-16 દિવસને કંટ્રોલ કરવા માટે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સારી બની. એમ તમને કહું, આ એક મનુષ્ય પર્યાય એટલે શું સમજો છો? તમે કોઈ પણ વસ્તુમાં લગાડો તો પૈસા કરતા મોંઘી વસ્તુ એટલે સમય જાય.